होने वाली बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। 7 जून को ही आरजेडी ने मजदूर अधिकार दिवस मनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जो गरीब अधिकार दिवस का जो घोषणा किया, उसके बाद 9 तारीख से ये 7 तारीख पे आ गए। अगर ये 7 तारीख को बीजेपी के लोग करेंगे तो हम लोग भी 7 तारीख को प्रतिकार करेंगे। बीजेपी ने अपनी वर्चुअल रैली की तारीख बदली, 9 जून की जगह 7 जून को रैली करने का ऐलान किया, तो आरजेडी ने भी विरोध की तारीख बदल ली। अब राष्ट्रीय जनता दल 7 जून को ही गरीब अधिकार दिवस मनाएगा। इस ऐलान के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने एक साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इन लोग अपना चुनाव का भूख मिटाएं, हम लोग जो है गरीब के साथ खड़े होकर के गरीब का भूख मिटाएंगे। नौजवानों को जो है उनकी आवाज़ उठाएंगे, जो बेरोजगार हो रखे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले तो वर्चुअल रैली क्या है ये तेजस्वी जी को पता ही नहीं होगा। अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो 90 से 2005 का बिहार नहीं है। 2020 में 70 वर्षों का परिपक्व लोकतंत्र है। यहाँ झांसे में बिहार की जनता नहीं आने जा रही है। भाई कुछ जीन्स तो कुछ पिताजी का जीन्स आएगा ना जी शरीर में, तो पिताजी का जीन्स है। अब पिताजी का इतना भारी जीन्स आ गया उनके शरीर में कि नाबालिग रहते हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन गए। उनके प्रति तो दर्द हमें है, पीड़ा हमें है। हम ये लोग गरीब का नाटक कर रहे हैं। इन लोगों को कोई पीड़ा नहीं, इन्होंने गरीबों का धन लूटा है। इनके देख लीजिए पूरे खानदान ने तो गरीबों के धन को लूटा है। तो इन लोगों को लूटने की प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके लिए भी शुभ संयोग है। तेजस्वी यादव जितना भाजपा को फॉलो करेंगे उतना ही उनके संस्कार में परिवर्तन होगा। कोरोना संकट के बीच तेज हुई ये सियासी बयानबाजी बताने के लिए काफी है कि राज्य के राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। वैसे आरजेडी के इस विरोध की परवाह ना करते हुए बीजेपी अपनी रैली की तैयारी में जुट गई है। दावा है कि अमित शाह की इस वर्चुअल जनसंवाद रैली में 3.5 लाख से ज्यादा लोग सोशल साइट्स के माध्यम से अमित शाह को सुनेंगे। रैली को लेकर प्रदेश कार्यालय में भी मंच बनेगा, जिस पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के बाकी नेता और कार्यकर्ता 7,723 बूथों पर अमित शाह को सुन सकेंगे। वैसे इस तरह का कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम होगा, क्योंकि अब से पहले भारत में किसी पार्टी या किसी संगठन ने यह कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ है। बीजेपी अपनी रैली की तैयारी में जुट गई है और आरजेडी विरोध की रणनीति बनाने में जनता तक अपनी बात को कौन बखूबी पहुंचा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।